जैसे जैसे तुम अपने इमोशंस को नोटिस करना और समझना सीखते हो कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तो तुम्हें नई समझ और आज़ादी मिलती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार खुद को उस इमोशनल ट्रैप से बाहर निकाला, तब मुझे लगा कि ये सच में एक आज़ाद करने वाला अनुभव है। पहले मैं हर सिचुएशन में तुरंत इमोशनल रिएक्शन देता था और कभी कभी इमोशंस इतनी तेजी से आते कि मुझे कंट्रोल ही नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने जानबूझकर एक कदम पीछे लिया और सोचा कि शायद ये सिचुएशन मेरे साथ पर्सनल नहीं है, मैंने देखा कि जो एनर्जी मुझे रोक रही थी वो तुरंत दूर हो गई। उस फीलिंग को मैं आज़ाद कह सकता हूँ। हम अक्सर चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं और उन्हें अपने ईगो से जोड़ते हैं। किसी ने कुछ किया और फिर हमारे अंदर गुस्सा, जलन, फ्रस्ट्रेशन जैसी भावनाओं की चेन स्टार्ट हो जाती है। बाहर तो हम शायद बहस करते हैं या रिएक्ट करते हैं, लेकिन असली एनर्जी हमारे अंदर होती है। यही एनर्जी हमारे डिसीजन, फोकस और प्रोडक्टिविटी को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए मैंने समझा कि इमोशनल रिस्पॉन्स का असली असर हमारे ऊपर होता है। लॉजिक और रैशनल अप्रोच ही असली आज़ादी की पहली शर्त है। जब तुम हर चीज़ को शांत मन से देखते हो, तब तुम्हारे पास चॉइस आती है, रिएक्ट करना है या नहीं। तुम अपनी एनर्जी बचाते हो और क्लैरिटी बनाए रखते हो। अगर तुम ये रोजाना प्रैक्टिस करते हो कि रिस्पॉन्स देने से पहले पॉज करो और देखो, तो धीरे धीरे तुम्हारा नेचर ही बदल जाता है। तुम्हारा इंस्टिंक्ट गुस्सा दिखाने का कम हो जाता है और तुम्हारा माइंड ज्यादा स्ट्रांग और ग्राउंडेड हो जाता है। मुझे याद है जब एक कलीग ने मेरे काम को क्रिटिसाइज किया, तो पहले मैं गुस्सा होता था, लेकिन उस दिन मैंने एक स्टेप पीछे लिया और सोचा क्या ये मेरे पर्सनल वर्थ के खिलाफ है या सिर्फ काम की बात है। जैसे ही मैंने इसे अलग किया, मेरी टेंशन और स्ट्रेस तुरंत कम हो गई। ये छोटा सा अनुभव बहुत पावरफुल था। ये सिर्फ काम में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। दोस्तों, फैमिली या पार्टनर की किसी बात से तुम्हारा इमोशनल रडार कभी कभी ट्रिगर हो जाता है। पहले मैं हर बात पर रिएक्ट करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने रैशनल माइंडसेट अपनाया, मैंने देखा हर चीज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम पॉज कर सकते हो, देख सकते हो और फिर सोच सकते हो कि सबसे सही रिस्पॉन्स क्या है। सही रिस्पॉन्स तुम्हें शांति और क्लैरिटी देता है और बाहर के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने नहीं देता। एक और बात, हम अक्सर अपनी पुरानी एक्सपीरियंस को प्रेजेंट सिचुएशंस में लाते हैं। अगर किसी ने पहले चोट दी है तो हम सोचते हैं कि हर बार वही होगा। ये ईगो और सर्वाइकल मैकेनिज्म है, लेकिन ये हमारे लॉजिक को ब्लॉक करता है। जब मैंने ये पैटर्न नोटिस किया और खुद से पूछा कि क्या ये वही है या मैं सिर्फ पुरानी बातों को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे रिपीटेड इमोशनल रिएक्शन से बचाता है। जब भी गुस्सा, जलन, डर या फ्रस्ट्रेशन आए, सिर्फ 1 सेकंड का पॉज काफी होता है। ये छोटा गैप तुम्हें कंट्रोल और अवेयरनेस देता है। तुम अपने इमोशंस को जज नहीं करते, बस समझते हो और लॉजिकली सोचते हो कि सिचुएशन का सबसे सही हल क्या हो सकता है। मुझे याद है जब किसी ने मेरी बात गलत समझी, पहले मैं तुरंत डिफेंसिव हो जाता था, लेकिन उस दिन मैंने रैशनल अप्रोच अपनाया। मैंने सोचा ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनका पर्सपेक्टिव है, मेरे वर्थ का नहीं। मैंने शांति से जवाब दिया और बात बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के क्लियर हो गई। ये सब तब संभव है जब तुम खुद को अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारे अंदर एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो इमोशंस को नोटिस करे और उन्हें गाइड करे। इससे तुम अपनी इमोशनल एनर्जी के कैदी नहीं बनते और अपने रिएक्शंस के मास्टर बनते हो। तुम्हारे डिसीजन क्लैरिटी और लॉजिक से गाइड होते हैं, ना कि फ्लैट इमोशन से। जैसे जैसे तुम लगातार प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तुम ज्यादा ग्राउंडेड, रेजिलिएंट और बैलेंस्ड बन जाते हो। एक और बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि जब तुम लगातार रैशनल माइंडसेट अपनाते हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। तुम झगड़ों में जल्दी नहीं फंसते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को शांतिपूर्वक संभालते हो और तुम्हारे इंटरेक्शन नेचुरली ज्यादा रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। तुम दूसरों के बिहेवियर को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। यही समझ तुम्हें शांति और पावर देती है। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस और वेल बीइंग तुम्हारे हाथ में है, किसी के एक्शंस में नहीं। मुझे याद है एक और मोमेंट जब मैंने अपने इमोशनल माइंड को नोटिस किया और पॉज लिया। एक दोस्त ने कुछ कहा जो पहले मुझे ट्रिगर करता था और मैं डिफेंसिव हो जाता था, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, अपनी सांस और इमोशंस को नोटिस किया और सोचा ये सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव है, मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने देखा कि सिचुएशन का असर कम हो गया। मुझे खुद पर गर्व हुआ क्योंकि मैंने अपनी हैबिचुअल इमोशन रिएक्शन को ब्रेक किया। ये छोटी प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस हैबिट्स बदल देती है। ये प्रोसेस आसान नहीं है। पहले तुम फेल होते हो, गिरते हो, रिपीट करते हो, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, तुम ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शन से बचने लगते हो। तुम नोटिस करते हो कि कब तुम्हारा ईगो ट्रिगर हो रहा है, कब तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रोजेक्ट हो रहा है और कब तुम अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे ट्रेन होता है और इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है। ये कंट्रोल सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी और हेल्थ पे भी असर डालता है। जब तुम इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसते, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी बढ़ती है और फोकस शार्प होता है। डिसीजन भी लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड होते हैं। तुम समझते हो कि इमोशनल रिएक्शंस को ज्यादा वेट देना प्रोडक्टिव नहीं है। रैशनैलिटी और अवेयरनेस ज्यादा असरदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशंस को पूरी तरह इग्नोर कर दो। इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन्हें ड्राइवर नहीं बनाना चाहिए। तुम उन्हें ऑब्जर्वर की तरह नोटिस करते हो, उन्हें गाइड करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि कौन सा रिस्पॉन्स सबसे फायदेमंद है। और ये अवेयरनेस और कंट्रोल तुम्हें एक एम्पावर्ड इंडिविजुअल बनाता है जो अपनी लाइफ के आउटकम्स को खुद कंट्रोल कर सकता है। जैसे जैसे तुम ये प्रैक्टिस करते हो, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे सारे इंटरेक्शन और डिसीजन शांतिपूर्ण और कंस्ट्रक्टिव बन रहे हैं। तुम अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेते, अननेसेसरी झगड़े नहीं पैदा करते और तुम्हारे अंदर एक डीप सेंस ऑफ शांति और संतोष आता है। तुम समझते हो कि अपने इमोशंस को गाइड करना एक स्किल है और ये हर जगह काम आती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और मेंटल हेल्थ के लिए। मुझे याद है जब मैंने ये अपनाया, मैंने देखा कि एक शिफ्ट आती है।
है। पहले मैं इमोशनली रिएक्टिव हो जाता था और एनर्जी वेस्ट होता था, लेकिन जब तुम पॉज करते हो और रैशनल माइंडसेट अपनाते हो, तुम्हें कंट्रोल और आज़ादी का सेंस मिलता है। तुम समझते हो कि तुम अपने इमोशंस के ऊपर हो, ना कि इमोशंस तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा ईगो और पास्ट एक्सपीरियंस अब तुम्हारे एक्शंस को अपने आप कंट्रोल नहीं करते। ये एक एम्पावरिंग फीलिंग है जो लगातार तुम्हें बेहतर चॉइस लेने के लिए गाइड करती है। ये जर्नी लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। कभी कभी तुम फेल करोगे, कभी रिएक्ट कर जाओगे, लेकिन हर बार ऑब्जर्व करना और अपनी अवेयरनेस बढ़ाना तुम्हें धीरे धीरे इमोशनल मास्टरी और रैशनल क्लैरिटी देता है। हर सिचुएशन एक अवसर है अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाने का, अपनी एनर्जी बचाने का और अपनी लाइफ को फ्री और एम्पावर्ड बनाने का। आज का मेन टेक अवे यही है कि पॉज करो, ऑब्जर्व करो और कॉन्शियसली चूज करो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं करते। तुम्हारे अंदर अवेयरनेस और रैशनैलिटी का पावर है। तुम्हारे एक्शंस और डिसीजन प्रोडक्टिव और एम्पावर्डिंग होने चाहिए, ना कि इमोशनली ड्रेनिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग। ये प्रैक्टिस तुम्हें नई दिशा और क्लैरिटी देती है। जैसे जैसे तुम ये लगातार अपनाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक शांत, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन रही है। तुम्हारे इंटरेक्शन ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं, डिसीजन लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड है और तुम्हारे इमोशंस अब तुम्हारे सर्वेंट हैं, मास्टर नहीं।